Welcome to Raghukul online classes. Today we are going to learn one more passage from 5th scholarship, passage number 5. Now look at the screen carefully everyone and read the passage. Passage is Dear Ramakant, I read about your success in the newspaper. You have won the first prize in the inter-school drawing competition. I was really happy to see your photo in the newspaper. Congratulations, my heartiest congratulations on your grand success. With good wishes, your loving friend Raja Ram. So this is the passage. Now, see students, this is a letter. This is a sample of letter. Here, Rajaram and Ramakant are friends, and Rajaram wrote this letter to Ramakant. And what is the subject? Here, Ramakant participate in inter-school drawing competition, and he won first prize in that competition. And to congratulate Ramakant, Rajaram wrote this letter. Okay, so look at the questions. Question number 1. The subject of the above letter is dash dash. ये जो लेटर है इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है? तो क्या है इस लेटर का सब्जेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 अ मैसेज, ऑप्शन नंबर 2 अ ग्रीटिंग एंड ऑप्शन नंबर 3 एन इनविटेशन, ऑप्शन नंबर 4 अ कंप्लेंट। क्या है ये जो पैसेज है इसका सब्जेक्ट क्या है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है अ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या होता है? किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, इसको हम ग्रीटिंग ही कहते हैं। किसी को ग्रीट करना कहते हैं। ग्रीट करना मतलब हम जो सुबह किसी को मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। किसी को हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? तो ये सब ग्रीटिंग्स होते हैं। इसको किसी को ग्रीट करना कहा जाता है। ओके, सो the subject of the letter is a greeting. So option number 2 is the correct answer. Now look at the next question. Question number 2. It is a letter about dash dash. ये वाला जो लेटर है, ये वाला लेटर किस लिए लिखा गया है? किस चीज के लिए है ये लेटर? ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड्स सक्सेस, ऑप्शन नंबर 2 ड्राइंग कंपटीशन, ऑप्शन नंबर 3 न्यूज आइटम, ऑप्शन नंबर 4 द फोटो। अगर आप देखेंगे ना पूरा पैसेज, तो पूरे पैसेज में आपको ये चारों के चारों वर्ड्स या फिर चारों ऑप्शंस कहीं पे तो भी लिखे हुए देखेंगे। लेकिन आपको चूज वही आंसर करना होगा जो आंसर इस लेटर का सब्जेक्ट होना चाहिए। किस चीज के लिए ये लेटर लिखा गया है? अगर आप समझो, अगर मैं अभी क्या करती हूँ, उल्टा लेती हूँ, ऑप्शन नंबर 4 से आपको बताती हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये लेटर इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्होंने राजा राम ने वो फोटो देखा था, तो नहीं, सिर्फ फोटो के लिए ये वाला लेटर नहीं लिखा गया, तो कुछ और हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, द न्यूज आइटम, क्योंकि न्यूज में फोटो छपी थी, एक न्यूज आई थी पेपर में। तो ये भी पूरा मतलब किस चीज के लिए लिखा गया? क्योंकि सिर्फ न्यूज देखी इसीलिए लिखा था क्या लेटर? नो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। फिर हम ऑप्शन 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे है ड्राइंग कंपटीशन। ड्राइंग कंपटीशन ये सब्जेक्ट था क्या? इसीलिए लिखा गया था ये लेटर कि ये सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन था? नो। सो व्हाट इज द करेक्ट जेन्युइन आंसर? फ्रेंड सक्सेस, क्योंकि राजा राम का फ्रेंड रमाकांत जो है उसका जो ग्रैंड सॉरी ड्राइंग कंपटीशन था, उस ड्राइंग कंपटीशन में रमाकांत सक्सेसफुल रहा, उसने पहला प्राइज मिलाया, इसीलिए ये लेटर लिखा गया था। सो सबसे ज्यादा फेयर आंसर कौन सा हो सकता है? तो फ्रेंड्स सक्सेस। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है कि फ्रेंड्स सक्सेस सही होगा या फिर ड्राइंग कंपटीशन सही होगा या फिर न्यूज आइटम या फिर फोटो, क्या करेक्ट होना चाहिए? तो सबसे ज्यादा हमें जो करेक्ट लगेगा उसको आपको चूज करना है। So, friend success is the correct answer. Now look at the third question. In the third question, they asked us an adjective used for Ramakant's success is dash dash. अभी देखिए क्या है क्वेश्चन का मतलब है कि एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है?
the word which tells more information about noun is called an adjective. एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। मतलब क्या कि जो वर्ड नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देता हो उसे हम एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। किसके बारे में जानकारी देना चाहिए वो वर्ड? तो नाउन के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो इस यहाँ पे पूछा गया है कि रमाकांत सक्सेस, ये जो वर्ड है इसके लिए कौन सा एडजेक्टिव दी गई पैसेज में यूज किया है? तो कौन सा होना चाहिए? What is the correct answer? Option number 1, artist. Option number 2, bright. Option number 3, grand. And option number 4, happy. What do you think? What is the correct answer for this question? Look at the passage. I will show you the passage. So this is the passage. In this passage, here is the word success. Here is the word success. And here is one more word before success is grand. तो अगर सक्सेस किस तरह का सक्सेस था, सक्सेस के बारे में और कोई जानकारी देने वाला यहाँ पे वर्ड है तो यस है। कैसा सक्सेस था? तो ग्रैंड, बहुत बड़ा सक्सेस था। तो इसका मतलब सक्सेस हो गया नाउन और इसके बारे में जानकारी देने वाला वर्ड ग्रैंड हो गया एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव। तो ये हो गया एडजेक्टिव। सो ग्रैंड सक्सेस मतलब बहुत बड़ा यश। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रैंड इज एन एडजेक्टिव एंड सक्सेस इज अ नाउन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। In our fifth scholarship or eighth scholarship, there are only 3 questions on the each passage, but in Navodaya there are 5 questions on each passage. Okay, so everyone write down all the questions in one notebook and send me on my WhatsApp number. Till then, bye bye.